लोग, मेरे भी तिवारी ब्लॉग चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज जो दिन है, आज संडे का दिन है, तो एक मेरे भाई ने कमेंट किया था कि सर पावर सप्लाई के बताइए कि पावर सप्लाई जो एसएमपीएस होता है उसको कैसे चेक करते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और आज संडे का दिन है, मैं थोड़ा फ्री हूँ, तो आप लोगों को दिखाता हूँ कि एक नॉर्मल यूज़र को अपने कंप्यूटर का जो एसएमपीएस होता है उसको कैसे चेक करें, क्या क्या प्रोसेस है उसको चेक करने का, कैसे आप उसको चेक कर पाइएगा कि वो डेड है या ठीक है। दोनों प्रोसेस मैं बताऊंगा, डेड का भी और ओके का भी, दोनों का। उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं लफड़ा, आप आसानी से जिस तरीके से मैं बताऊंगा आप लोग वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और आप लोग देख के आराम से घर बैठे आप अपने एसएमपीएस यानी कि कंप्यूटर सिस्टम जो होता है उसके पावर सप्लाई को आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि क्या दिक्कत है और क्या दिक्कत नहीं है। अगर एसएमपीएस ख़राब है तो सडनली आप परचेज़ करके आप अपने से भी लगा सकते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप किसी भी शॉप पर ले जाके दिखा सकते हैं। लेकिन मेन फंडा फंसता है कि उस चीज़ को हम कैसे माने कि हाँ मेरा ख़राब है या ठीक है। तो चलिए उस चीज़ को मैं दिखाऊंगा। एक मेरे भाई ने कमेंट किया था एक वीडियो पर कि हाउ टू द चेक एसएमपीएस पावर सप्लाई ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का जो एसएमपीएस होता है, पावर सप्लाई होता है, उसको कैसे चेक करते हैं। चलिए वही टॉपिक मैं लेके चल रहा हूँ आज, और आप लोग देखिए कि कैसे उसको चेक किया जाता है। डेड कंडीशन में कैसे उसको समझ सकते हैं कि वो डेड है, और ऑन कंडीशन में कैसे उसको समझ सकते हैं कि ऑन है। ऑन कंडीशन तो सब किसी को समझ में आता है। ऐसा होता है कि कभी कभी आप किसी शॉप पर गए, नॉर्मल कोई दिक्कत है, और अगले बंदे ने बोल दिया कि अगर आपका एसएमपीएस ख़राब है, तो आप भी अपने से भी चेक करके देख सकते हैं कि हाँ वाकई में मेरा एसएमपीएस ख़राब है या नहीं है। चलिए चलते हैं टेबल पर। चलिए मैं आ गया टेबल पर, और मैंने ये 2 एसएमपीएस मैंने निकाल के रखा हुआ है। 2 एसएमपीएस देखिए, इसमें 2 टाइप का मॉडल आता है। कभी कभी देख सकते हैं आप लोग, कभी कभी 2 टाइप का मॉडल आता है। पहला मैं ये मॉडल बता दूं, किसी किसी एसएमपीएस में स्विच दिया रहता है यहाँ पर, और किसी किसी में नहीं दिया रहता है। आप देख सकते हैं इसमें स्विच नहीं है, ये डायरेक्ट है, और एक स्विच है जो आप देख सकते हैं इसमें स्विच है, किटकैट एक स्विच लगाया गया है। ठीक है, दोनों एसएमपीएस है। ये तो 2 एसएमपीएस मैंने अंतर दिखा दिया आपका स्विच का। चलिए, और इसके बाद देखेंगे इसमें कि हमारे पास 2 एसएमपीएस है। पहले मैं बता दूं कि मैं एक ही एसएमपीएस पे दोनों प्रोसेस बता सकता हूं, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैंने 2 एसएमपीएस लिया हुआ है। 2 एसएमपीएस इसलिए मैंने लिया हुआ है कि एक एसएमपीएस इसमें से किसी दोनों में से एक ऑन है और एक डेड है। ठीक है, देखिए केबल तो बहुत सारे होते हैं एसएमपीएस में, 3 वोल्ट का, 5 वोल्ट का, 12 वोल्ट का, ठीक है ना, बहुत सारे इसमें होते हैं केबल। ये हमारा एसएमपीएस है। ठीक है, चलिए इसमें आपको एक और चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, और उसको चेक भी आपको करना पड़ेगा। ये हमारा है पावर केबल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिए कि अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है तो पहले आप ये केबल बदल के देख लीजिए। अगर आपके केबल फल्टी होगा तो दूसरा केबल आप लगाइएगा, आपका कंप्यूटर चालू हो जाएगा, यानी कि एसएमपीएस में पावर आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप चेक करने का ये प्रोसेस है। दूसरा स्टेप कि जब आपका कंप्यूटर डेड है, ऑन नहीं हो रहा है, तो अपना नया केबल लाइए, या किसी किसी मॉनिटर में भी सेम केबल रहता है, तो आप उसको अटैच कीजिएगा, और एक वायर
एक वायर ले लीजिए, मेरे पास अभी अवेलेबल है आपका ये क्लिप, देख रहे हैं, जिसको सिंपल भाषा में हम लोग चिपना बोलते हैं, ठीक है ना। और इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात है कि सारे वायर जो हैं, बहुत सारी इसमें वायर है, सारे वायर को साइड कर देना है। और जो एक बड़ा नोच वाला जो वायर है इस तरीके का, इसमें 24 और 20 पिन, यानी कि ये निकल भी जाता है। देखिए मैंने दिखाता हूँ आप लोगों को, ये निकल गया और इसको फिर लगा भी सकते हैं, इसको दिख रहा है ना, लग गया। और इसमें करना क्या है, ये जो नोच होता है देखिएगा हर एक SMPS में, ये भी SMPS जो है इसमें देखिए यहाँ पर एक नोच दिया हुआ है सॉकेट में पकड़ने के लिए, और इसमें भी दिया हुआ है। इस नोच को अपने सामने कर लेना है, आप अपने सामने कर लीजिए, ना कि रॉन्ग साइड में। रॉन्ग साइड कीजिएगा तो वो केबल, जिस केबल से हम लोग इसको सर्च करेंगे, ठीक करेंगे, पता करेंगे कि मेरा जो SMPS है वो ठीक है कि नहीं, वो केबल नीचे चला जाएगा। तो सर इसको घुमा लीजिए आप, और ये जो नोच है आप अपने सामने रखिए, आँख के सामने, चेहरे के सामने, ठीक है ना। और इसमें देखिए एक ग्रीन कलर का वायर है, दिख रहा है ना, इधर से देखिएगा तो आपको दिखाई देगा, लेकिन ये उल्टा पड़ेगा। और आप अगर आप इसको नोच अपने तरफ करते हैं तो ये आपके तरफ हो जाएगा। ये देखिए, ये पूरे झुंड में एक ही ये ग्रीन वायर है, दिख रहा है ना। और इस ग्रीन वायर का जो क्लिप लगा हुआ है, ये देखिए इसमें लगा हुआ है, ये आप देख के भी समझ लीजिएगा कि ये जो ग्रीन वायर का जो क्लिप लगा हुआ है यहाँ लगा हुआ है। और इसके जस्ट बगल में देखिएगा एक ब्लैक वायर है, यहाँ पर मैं दिखा दूं आप लोगों को, देखिए, देख रहे हैं आप, इसके जस्ट बगल में ब्लैक है, ठीक है। इसके दाहिने साइड भी और बाएं हाथ में भी, दोनों साइड देखिए ब्लैक वायर है, ठीक है। अब क्या करना है कि मैंने ये लगा दिया है, आपको भी पावर सप्लाई जो केबल होता है पावर सप्लाई में लगा देना है, ठीक है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अगर आपके घर में वायरिंग के अंदर अगर अर्थ का वायर नहीं दौड़ा है, यानी अर्थ का वायर अगर नहीं लगाया गया है, तो कभी कभी कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप इसको टच कीजिएगा तो हल्का सा झटका मारेगा, यानी कि जो झिनझिनाहट होता है उस टाइप का झटका मारेगा। तो आप टेस्टर के माध्यम से आप ऐसे लगा के देख सकते हैं क्या इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर आ रहा है तो आप कहीं से भी एक ग्राउंड वायर ले आके, और देखिए इस CPU का जो SMPS का जो फैन है, ठीक है ना, इसको आप एक नट इसका खोल दीजिए और खोल के इसमें वायर को टच कर दीजिए। उससे क्या होगा कि जो भी ग्राउंड होगा यहाँ पर इसको मिल जाएगा और यहाँ पर अर्थिंग यानी कि करंट नहीं बताएगा। तो आप वैसे पहले चेक कर लीजिएगा, उसके बाद पावर केबल लगा दीजिए, और लगाने के बाद किसी एक वायर से आपको, यानी कि एक वायर ले लीजिएगा और इस होल में डाल दीजिए। जैसे ही डालिएगा, ठीक है ना, देखिए यहाँ पर किसी एक से टच कराना है, ग्रीन वायर को ब्लैक से, ग्रीन वायर को ब्लैक से, यानी कि दोनों साइड ब्लैक है, आप लोग देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर दोनों साइड ब्लैक है और बीच में ग्रीन है। किसी एक को एक से टच कराइएगा, किसी को भी, यानी कि इधर से इधर कर दीजिए चाहे इधर से इधर टच करा दीजिए, किसी एक को टच कराइए। देखिए मैं टच करा रहा हूँ, ठीक है, देखिए मैंने इसको टच करा दिया। एक वायर के भी माध्यम से आप टच करा सकते हैं। जैसे ही टच कराइएगा आपका जो फैन है वो मूव करना चालू कर देगा। बेसिक सिस्टम है इसका चेक करने का, आपको मैं दिखा दूं। देखिए ये मूव कर रहा है, देखिएगा आप लोग, और मैं यहाँ पर ये टच करा कर रखा हूँ, देख रहे हैं ना। और मैं अगर इस पावर केबल को निकाल दूं, देखिए ये आपका जो फैन है ये रुक चुका है,
देख सकते हैं रुक गया। फिर जब इसको मैं लगाऊंगा, देखिए ये मूव करना चालू कर दिया। फिर इसको मैं निकालूंगा, रुक जाएगा, देखिए कंप्लीट रुक गया। और इसको मैं लगाऊंगा, देखिए मूव करना चालू कर दिया। तो बहुत ही आसान तरीका है। ये देखिए मैंने ये टच कराए हुए हैं, पूरा लगा हुआ है और ये रन कर रहा है। फिर मैं इसको निकाल दूंगा, देखिए बंद हो गया। मैंने लगाया, ये मूव करना चालू हो गया। सिंपल चीज़ है कि आप आसानी से घर बैठे अपने SMPS को आप चेक कर पाइएगा, पावर सप्लाई को चेक कर पाइएगा कि आपका जो SMPS है वो ठीक है या ख़राब है। मात्र ये 2 वायर से है, 3 का तो ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन मैंने समझाने के लिए मैंने बताया कि आपका जो है ये दोनों साइड में ब्लैक वायर है और बीच में आप देख सकते हैं दोनों साइड ब्लैक है और बीच में ग्रीन है। आसानी से आप चेक कर पाइएगा। ठीक है, ये आपने देख लिया, ये ओके SMPS है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका SMPS खराब है या ठीक है। चलिए अब ये दूसरा SMPS है, देखिए ये ठीक वाला है, जो ठीक है ओके टेस्टेड है। ये है आपका खराब वाला, जो कि ऑलरेडी खराब है। और इसमें मैंने लगाया और देखिए सेम प्रोसेस। आपका SMPS अगर अच्छा है तो या ख़राब है तो सेम प्रोसेस ही करते हैं। देखिए इसमें भी सेम नोच है और ठीक इसके जस्ट ऊपर में देखिए ये 3 वायर है, दिख रहा है ना। अब इसको भी हम लोग टच कराएंगे, वो तो ठीक पता चल गया, खराब किसे पता चलेगा भाई। देखिए यहाँ पर ये ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है, यानी कि 0 का मतलब हो गया कि किसी SMPS में, मैंने पहले ही बताया है किसी SMPS में ये स्विच दिया रहता है। तो 0 का मतलब हो गया कि ऑफ और 1 का मतलब हो गया कि ऑन। 0 और 1। और देखिए मैंने इसमें पावर केबल ऑलरेडी लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। सेम केबल मैंने कनेक्ट किया है यहाँ पर भी, ठीक है ना। और यहाँ पर पावर लगाने के बाद कोई मूवमेंट नहीं है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि आपका जो SMPS है वो ख़राब है। अब रह गया बात कि SMPS रिपेयर करने का जो तरीका होता है। बहुत सारे SMPS होते हैं कि जो कि रिपेयर हो जाते हैं। तो नॉर्मल बेस पर कुछ मॉसफेट हैं, कुछ ट्रांजिस्टर हैं, या फ्यूज डैमेज हो गया, इस तरीके का प्रॉब्लम होता है, तो उसको आसान तरीके से रिपेयर करने वाला कर देता है। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि इसको बहुत समय में क्या होता है कि बहुत ऐसे कस्टमर होते हैं कि भाई बोलते हैं कि रिपेयर चलेगा कि नहीं चलेगा, आप इसको रिप्लेस कर दो। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको निकाल के दूसरा लगा देते हैं। कारण क्या है कि रिपेयर होने का चांस जो होता है वो 50-50 में रहता है, क्योंकि जो इसका स्पेयर पार्ट होता है वो डिफरेंस तरीके का होता है। यानी कि इस SMPS में जो लगा हुआ है वो अलग है और इस SMPS में जो लगा हुआ है कुछ अलग है। नंबर वेरिएशन होता रहता है, जिसका से रिपेयर का चांस बहुत कम रहता है। और दूसरा चीज़ है कि अगर रिपेयर हो भी जाता है, ऑन भी हो जाता है, तब बहुत सारे ऐसे होते हैं कि सप्लाई कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम जब ज़्यादा मिलने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे मदरबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, SSD हो गया, DVD राइटर लगा हुआ है, तो जब लोड पड़ता है तो उसमें वेरिएशन होने लगता है, तो प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं। तो जिस कारण से ज़्यादा प्रीफर आदमी करता है कि चेंज ही कर दे। और SMPS में देखा जाए तो देखिए ये आपका 24 पिन, ये आपका साटा केबल हो गया, साटा पावर, ये साटा पावर है, आई पाटा पावर है। नॉर्मली भाषा में लोग बोलते हैं कि ये पाटा पावर हो गया, ये साटा हो गया। जो पहले वाले जो हार्ड डिस्क आते थे उसमें ये लगता था, और DVD में अब ये पोर्ट लगता है पतला वाला। और एक होता है आपका P4 स्टाइल सॉकेट, ये जो होता है इसका भी बहुत भूमिका रहता है।
मदरबोर्ड पर ये 2 केबल कनेक्ट होते हैं। अगर आप निकालिए तो ध्यान से निकालिए, चेक कीजिए और फिर ध्यान से लगा दीजिए, क्योंकि ये लगना भी ज़रूरी है और ये भी लगना ज़रूरी है। ये जो है मेन भूमिका है कि ये 12 वोल्ट सप्लाई देता है। अगर ये नहीं लगे और सिर्फ आप इसको लगा दीजिए तो कंप्यूटर तो आपका ऑन होगा, लेकिन डिस्प्ले आउटपुट नहीं करेगा, सिर्फ इस केबल के माध्यम से, क्योंकि ये प्रोसेसर को, पीसीएच को, ठीक है ना, नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, आपका रैम को, सबको सप्लाई अधिकतर यहाँ से मिलता है। तो इस कंडीशन में अगर आप जब भी इसको लगाइए तो इसको लगाना भूलिए मत, ये ध्यान रहे। चलिए, आप लोग तो बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर वीडियो बीच में स्किप कीजिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए एक भाई का था कि भाई एसएमपीएस को कैसे चेक करते हैं, किस तरीके से चेक करते हैं, आप बताइए, ठीक है ना। तो ये मेरे पास 2 मॉडल था, एक स्विच वाला। किसी किसी कंडीशन में क्या होता है कि अगर कोई इधर से बंद कर दिया, इसीलिए मैंने दिखाया कि कोई बंद कर दिया या हाथ से दबा ही गया तो पता चला कि आप परेशान हैं, ऑन कर रहे हैं, कंप्यूटर आपका ऑन ही नहीं हो रहा है। तो किसी किसी में ये स्विच का फैसिलिटी रहता है, तो आप इसको ऑन करके देख लीजिए, यहाँ कहीं स्विच आपका ऑफ तो नहीं है, इसलिए मैंने इस मॉडल को दिखाया। आप लोग बेखूबी समझ गए होंगे कि एसएमपीएस को कैसे चेक करते हैं, किस कंडीशन में चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं। और एक मैंने बता ही दिया है आपको कि बॉडी अर्थ, यानी कि बॉडी अर्थ नहीं रहेगा तो पहले चेक करने के पहले आप टेस्टर से चेक जरूर कर लीजिएगा कि सप्लाई तो नहीं आ रहा है, नहीं तो हल्का फुल्का झटका आपको लग सकता है, ये ध्यान में रहना चाहिए। और एसएमपीएस अगर आपका ऑन हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं, मल्टीमीटर का भी आपको ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से अपने मदरबोर्ड में लगा के और चेक कर सकते हैं। देखा आपने कितने आसान तरीके से हम लोगों ने चेक कर लिया एसएमपीएस को। आप घर बैठे जैसे मैंने वीडियो में बताया है वैसे आप चेक कर सकते हैं, और घर क्या कहीं भी आपको अगर प्रॉब्लम हो तो आप आसान तरीके से सिर्फ एक केबल के माध्यम से आप चेक कर पाइएगा। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तब भी कि हाँ मेरा एसएमपीएस ख़राब है या ठीक है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।